अस्सलाम वालेकुम। लोग कहते हैं कि ये घर महंगा है, मैं कहता हूँ कि ये घर सस्ता है। अब मैं इसको सस्ता क्यों कहता हूँ, लोग क्यों महंगा कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये रोड है, ये देखें आसपास ये 7 मरले के दूसरे घर बने हुए हैं। वैसे यहाँ की जो मार्केट का रेट है वो है जी 2 करोड़ 70 लाख रुपए, और इस घर की डिमांड है 2 करोड़ 90 लाख रुपए। पर फिर भी मैं कहता हूँ कि ये सस्ता है। ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखें बाहर गार्डन है, ये रैंप है, इस पर मार्बल लगा हुआ है, और जो इसका एक गेट है ये बहुत हैवी है। ठीक है, आम तौर पे जो 7 मरले के घर यहाँ पे बने हुए हैं ना, उससे जो इसका जो गेट है ये काफ़ी हैवी है। तो अंदर आ गए हैं अब इस घर के हम। थोड़ा सा जो है ना घर गंदा हुआ है, मिट्टी हुई भी है, बट ये आपको मैंने जो दिखाना है मकसद वो बताता हूँ आपको। देखें इसके नीचे जो है ना ये मार्बल लगी हुई है। ठीक है, ये जो मार्बल है ये अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगा हुआ है। आमतौर पर लोग टाइल्स लगाते हैं। ठीक है, सीलिंग इसकी आप देखें, सीलिंग जो है ना इसकी वो काफ़ी डिसेंट सी हुई हुई है, जो कि अच्छी रहती है। ये सिंपलिसिटी में ही क्वालिटी होती है, और क्वालिटी हमेशा सस्ती होती है। अब ये साइड पे इसकी जगह है बाइक वगैरह खड़ी करने की। अब इसके ऊपर अगर आप ये देखें कि ये जो काम हुआ हुआ है, मेरे जहन से निकल गया इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये लाहौर से कि साहब आते हैं वो ये करते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे पैसे देते हैं वो इसके। इधर भी हुआ हुआ है, और इधर जो है ना ये वाली जो हमारे वॉल्स के बीच में जगहें हैं, इसको भी जो है इन्होंने यही कराया हुआ है। मेरा नाम जहन से नाम निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। दीवारों पे जो है इसकी टाइल लगी हुई है, अच्छी टाइल लगी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये टाइल लगी हुई है। फिर आगे फर्दर 2 एंट्रेंस हैं इसकी। ये प्रॉपर डबल यूनिट है 7 मरले का। ठीक है, ये जो दरवाज़ा है ये वाला ये ऊपर जा रहा है। ये दरवाज़ा इसके अंदर जो इसके मेन एंट्रेंस है निचले ग्राउंड फ्लोर की वो है, और ये है जी इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं इसके। इसका जो डोर है अच्छा भला ये हैवी है दरवाज़ा इसका। ठीक है, अच्छा भला इस दरवाजे का वेट है। और इसके ऊपर जो ये हैंडल लगा हुआ है ये भी कोई नहीं लगा के देता, लेकिन इस घर में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है इस घर में, और ये घर क्यों अच्छा बना हुआ है वो भी मैं बताता हूँ आपको। जो इसका ये लॉक है ना, ये लॉक भी आप देखें बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसका लॉक लगा हुआ है। घर के अंदर आ गए हम। लेफ़्ट साइड पे दरवाज़ा है, ये ऊपर जाने के लिए जो बाहर से खुल रही थी जगह वहाँ पे आ गया। ये हम आ खड़े हुए हैं इसकी मेन लॉबी में। आगे जाके इसका लिविंग रूम आ जाएगा। राइट साइड पे इसका ड्राइंग रूम आता है। पहले इसमें चलते हैं। ये देखें लॉक दरवाज़े हैं कितने अच्छे हैं। अक्सर ये होता है हमारे साथ मसला कि कोई क्लाइंट आता है, हम उसे घर के अंदर लेकर आते हैं तो लॉक जो है वही फंस जाता है। तो हम लोगों को कहते हैं कि जी आप लॉक अच्छे लगाएं, बट आई डोंट नो लॉक क्यों पैसे बचाते हैं। ये दरवाज़ा इसका जो बाहर से आया था इसके हमारे इसमें ड्राइंग रूम में। टाइल अगर आप इसकी देखें तो 2 बाई 4 की टाइल लगी हुई है। 2 फुट इसकी विड्थ है, 4 फुट इसकी जो है वो लंबाई है। ये टाइल जो है ना आम टाइल से महंगी होती है। और यहाँ पे भी जो सीलिंग हुई हुई है बहुत डिसेंट सी हुई हुई है। जो लाइट्स इसमें इवन लगी हुई है छोटी वाली येलो, ये मूवेबल हैं, और इस सीलिंग से बंदा बोर नहीं होता। सामने खिड़की है एलुमिनियम की, और इस पर ब्लैक कलर हुआ हुआ है। इसके साथ हमारे पास वॉशरूम भी है। ठीक है, ये इसके साथ इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में अगर हम आ जाते हैं तो वॉशरूम में जो एसेसरी लगी हुई है हमारे पास वो अच्छी लगी हुई है, पोर्टा की लगी हुई है। ठीक है, और जो सैनिटरी है वो अगर आप देख रहे हो तो ये फैसल की लगी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें जो घर फॉर सेल होते हैं ना उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही होती, पर इस घर में हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं वो मैं बताऊंगा आपको। लॉक सेम यहाँ पे वही वाले लगे हुए हैं, अच्छे लॉक्स हैं। वेंटिलेशन की जगह है। यहाँ ड्राइंग रूम से हमारे पास बाहर निकलते हैं तो ये है वो बेसिक जगह जहाँ से आपके पूरे घर की जो हवा है वो पास हो रही है। नलका लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ऊपर तक देखें आप तो ऊपर तक जो है इसमें ये घर की वेंटिलेशन हो रही है। यहाँ से अब आकर हम इसके लिविंग रूम में, लिविंग हॉल है इसका। यहाँ पे भी वही वाइट 2 बाई 4 की टाइल लगी हुई है। सामने इसकी मीडिया वॉल है, बड़ी खूबसूरत डिसेंट सी मीडिया वॉल लगी हुई है, और अच्छी स्पेस है, आप बड़ी एलईडी इसके ऊपर लगा सकते हैं। सीलिंग यहाँ पे भी बड़ी डिसेंट सी हुई हुई है। सीलिंग हमेशा डिसेंट होनी चाहिए। कलरफुल तो आप लगा लेंगे कुछ दिन चलेगी, फिर आप उससे हो जाते हैं बोर। लिविंग रूम के साथ यहाँ पे डाइनिंग एरिया, अच्छा वाला रीज़नेबल सा एरिया। विंडोज़ घर की बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज़ लगी हुई हैं। ये भी जो है ना महंगी लगती हैं आम विंडो से। ठीक है, यहाँ पे भी सीलिंग वही हुई हुई है। फिर यहाँ पे साथ हमारे पास है ये डाइनिंग है, इसके साथ ये किचन है। किचन ओपन भी कह सकते हैं, क्लोज भी कह सकते हैं। सामने डोर है स्लाइडिंग, ये बंद हो जाता है। किचन में अब हम आते हैं तो यहाँ भी फ्लोर पे वही टाइल लगी हुई है।
ये जो है शेल्फ्स अच्छी बनी हुई हैं। यही जो काउंटर है ना ऐसा ही बनना चाहिए। जो मार्बल लोग या ग्रेनाइट लगा देते हैं उससे ये बहुत बेहतर रहता है, मजबूत भी और साफ़ सुथरा भी लगता है। कबर्ड लगी हुई हैं, ये बग़ैर हैंडल वाली हैं, ठीक है। वैसे हैंडल लगे हुए होते हैं, ये बग़ैर हैंडल वाली हैं। इसके अंदर ही ये बना हुआ होता है यूँ, ठीक है। हुड लगा हुआ है हमारे पास डॉलर्स का, ठीक है। नीचे जो चूल्हा है वो भी डॉलर्स का, ठीक है। ये है जी इसकी हमारे पास दो यहाँ पे सिंक लगे हुए हैं वॉशिंग के लिए। सामने खिड़की, ये भी बड़ी है, एलुमिनियम की है ये भी। ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ये इसका जो है वो बैक साइड पे छोटी सी गली है हमारे पास, तकरीबन 3 से 3.5 फुट की है ये। सॉरी, ये जी इधर आ गए हम। यहाँ पे हमारे पास गीज़र की फिटिंग है। गीज़र आप लगा सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे 2 नलके लगे हुए हैं। यहाँ पे गैस की जो है वो पाइपलाइन है। और यहाँ पे आप कपड़े वगैरह भी धो के हैंग कर सकते हैं। अच्छा, अब जो इसका ग्राउंड फ्लोर है हमारे पास, यहाँ पे किचन जो है उससे निकल के एक ड्राइंग रूम है उस तरफ, और ये है अब इसका बेडरूम। इसके ग्राउंड पे एक ही बेडरूम है, ये इसका मास्टर बेडरूम है। इसके हम अंदर चलते हैं तो काफ़ी खुले साइज़ का बेडरूम है। 7 मरले के घरों में इतने बड़ा बेडरूम नहीं होता, यहाँ पे एक है बट बड़ा है। टाइल यहाँ भी वही 2x4 की लगी हुई है। सीलिंग वही सेम डिसेंट सी। और यहाँ पे विंडो है जहाँ से आपके जो है वो वेंटिलेशन जा रही है ऊपर, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कबर्ड के लिए सेपरेट एरिया है, ठीक है। कबर्ड लगी हुई है आपके। यहाँ से आप आगे आते हैं तो वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम में आप देखें तो यहाँ पे भी वही सारी सैनिटरी लगी हुई है, अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। जो वैनिटी है ये भी अच्छी है। और जो शावर है हमारे पास सीलिंग वाला शावर है, और जो एग्जॉस्ट है वो भी सीलिंग वाला है। और ये पिछली साइड पे विंडो भी है, वेंटिलेशन भी है हमारे पास। और दरवाज़ा भी इसका अच्छा है। अच्छा, अब हम ने देख लिया इसका तकरीबन ग्राउंड फ्लोर पूरा, ठीक है। ये सामने जो है ये लिविंग रूम है, राइट पे बेडरूम है, आगे डाइनिंग है, और फिर राइट पे किचन है। इस साइड पे था ड्राइंग रूम, और यहाँ से ये दरवाज़ा खुल रहा है। डबल यूनिट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंगल में भी यूज़ कर सकते हैं। अब सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं। जो इसकी ग्रिल है ना, ये आमतौर पे घरों की अगर आप देखेंगे तो ये बहुत नाजुक सी होती है, स्टील की लगी हुई होती है, और वो उसको हिलाओ तो वो पूरी हिल रही होती है। बट ये जो है ये काफ़ी मजबूत सी है, ठीक है। यहाँ स्टेयर्स पे भी लाइट दी हुई है, इधर भी दी हुई है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको घर फॉर सेल मिल रहा होता है मार्केट में, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, बट इस घर में हैं। और जो आम तौर पे मार्केट में डिमांड है वो 270 है, इसकी 290 है, फिर भी ये सस्ता है। तो ये मैं बताता हूँ क्यों। ऊपर आगे ये सामने ऊपर आते ही ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम के सामने जो है किचन है। किचन में चलते हैं पहले। यहाँ पे भी वही सारा कुछ यूज़ किया हुआ है। काउंटर जो हैं ये जो इसके बने हुए हैं ये वाइट, इसमें क्या कहते हैं, मार्बल ही होता है ये बेसिकली। और इसके नीचे ये कबर्ड लगी हुई है हमारे पास, ऊपर भी लगी हुई है। हुड यहाँ पे लगा हुआ है बीट्रो कंपनी का, और चूल्हा जो है वो भी बीट्रो का, ये शायद कोई चाइनीज़ ब्रांड है। विंडो भी है यहाँ किचन में, वेंटिलेशन यहाँ से भी उतरेगी, तो ओवरऑल वेंटिलेशन जो है घर की वो अच्छी है। सामने इसका ड्राइंग रूम है, इधर भी बहुत बड़ी विंडो लगी हुई है। घर काफ़ी रोशन है और हवादार भी है। ये सीलिंग है इसकी सेम, यहाँ पे डिसेंट सी है सीलिंग। आप लोग भी अगर अपना घर बनवाते हैं तो उसमें डिसेंट सी ही करवाया करें, क्योंकि बंदा जो है सीलिंग से होता है बोर। यहाँ पे आके हमारे पास कबर्ड है, और ये वॉशरूम है इसका। इसमें भी सारी एसेसरी जो है वो अच्छी लगी हुई है। शावर और जो आपका एग्जॉस्ट है वो भी यहाँ पे सीलिंग वाला है। और यहाँ पे ये वेंटिलेशन जो नीचे से आ रही थी हमारे पास, ये इधर ऊपर भी जा रही है। तो इस रूम को आप एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वेंटिलेशन ये भी जा रही है। अब यहाँ से हम निकल के आ गए इसके लिविंग रूम में। लिविंग रूम इसका बड़ा अच्छा है, साइज़ इसका अच्छा है काफ़ी। सामने इसके मीडिया वॉल है, राइट साइड पे हमारे ये विंडोज़ हैं, ये भी खुलती हैं। और वेंटिलेशन आपकी जो है इस लिविंग रूम की वो भी सेपरेट है। फिर ये लिविंग रूम के साथ ही हमारे पास आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम।
जिस तरह का नीचे बेडरूम था उसी साइज़ का है ये। यहाँ पे विंडो दी हुई है, इसकी वेंटिलेशन हो रही है। और ये जो सीलिंग है इधर भी बड़ी डिसेंट सी है। टाइल ऊपर भी जो है ना सारी यहाँ भी वाइट लगी हुई है और 2x4 की लगी हुई है। फिर ये है जी इसका कबर्ड का एरिया। ये कबर्ड लगी हुई है, सामने वॉशरूम है। वॉशरूम में आ गए हम। यहाँ पे भी आप देखें शावर ऊपर लगे हुए हैं सीलिंग में, और एग्जॉस्ट भी, और जो एसेसरी है बकाया वो भी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। और ये जहाँ से विंडो से जो है हमारे पास वेंटिलेशन भी है। अब रह गया है इसका लास्ट बेडरूम। लिविंग रूम से इस तरफ करके आ गया। ये बेडरूम बड़ा मज़े का है। इसकी विंडो आप देखें कितनी बड़ी है, बहुत ही बड़े साइज़ की विंडो है हमारे पास, खुलती है यहाँ से। आप ये छोटा सा टेरेस बना हुआ है, यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ गीज़र की जगह है और नलका लगा हुआ है। मीडिया वॉल बनी हुई है यहाँ पे भी, इसको आप एज मीडिया वॉल यूज़ कर सकते हैं। इसके राइट से भी रास्ता है, लेफ़्ट से भी रास्ता है। इधर से चलते हैं तो यहाँ पे लगी हुई है कबर्ड्स, इस साइड पे भी एंड इस साइड पे भी। बीच में ये डोर है, यहाँ से हम एंटर होते हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम में हमारे पास बड़ी वैनिटी लगी हुई है और दो जो है हमारे पास सिंक लगे हुए हैं। इंग्लिश स्टाइल में कमोड लगा हुआ है और ऊपर सीलिंग इसकी डिसेंट सी हुई हुई है। यहाँ पे चीज़ें रखने की जगह है। यहाँ पे भी शावर ऊपर है, एग्जॉस्ट भी ऊपर है, और वेंटिलेशन के लिए विंडो हमारे पास यहाँ पे भी है। अच्छा, सारे बाथरूमों में तकरीबन इंग्लिश सीट्स लगी हुई हैं। अगर आप चेंज करवाना चाहें तो ये सीट्स चेंज हो जाती हैं। उधर सीढ़ियों से ऊपर आए थे, ठीक है। यहाँ से आते साथ ही सामने एक कमरा है, उसके सामने किचन है। इधर आते हैं लिविंग रूम में। लिविंग रूम से जो है राइट साइड पे बेडरूम है और एक सामने उधर बेडरूम है, ठीक है। तो ओवरऑल घर में 3 और 4 बेडरूम हो जाते हैं अगर इसको सिंगल यूनिट यूज़ करते हैं। अगर इसको डबल यूनिट का यूज़ करते हैं तो नीचे एक बेडरूम हो जाता है, ऊपर 2 हो जाते हैं, क्योंकि जो तीसरा है ऊपर फिर वो जो यहाँ पर रहेगा उसका जो ड्राइंग रूम यूज़ करेगा। अच्छा, अब मैंने बहुत सारे घर आपको और भी दिखाए हैं 7 मरले के गुलिस्तान में। उसमें क्या होता है कि बड़े नॉर्मल सी क्वालिटी के घर बने हुए होते हैं, बाथरूम भी उसके ऐसे ही बने हुए होते हैं, किचन भी ऐसे ही बने हुए होते हैं। अब इस घर में जो है वो सारी चीज़ बड़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। अगर आप 20 लाख का डिफरेंस देख रहे हैं दोनों की प्राइस में कि ये 270 का है, वो 290 का है। अच्छा, जो 270 वाले हैं उनको लोग ये नहीं कहते कि वो महंगे हैं, मतलब वो लोगों को ठीक लगते हैं कि जो 270 जिसकी आस्किंग की जा रही है उसकी ठीक की जा रही है। बट आप क्वालिटी में कंपेयर करें, अब मैं आपको वैसे भी कोई घर इसके साथ कंपैरिजन में दिखा सकता था, बट हमारा मकसद किसी को ऑफेंड करना या किसी की चीज़ को बुरा बोलना नहीं है। हमें आपको ये बताना है कि बेहतर क्या है। तो आप खुद देख लें कि अगर मैंने आपको बता दिया ये बेहतर है तो मतलब ये बेहतर है, यानी कि दूसरा जो है उससे ये बेहतर है। दूसरों में भी आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि जिनकी 270 या 260 आस्किंग हो रही है उसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में कितना फ़र्क है। 20 लाख का फ़र्क तो ज़रूर है, बट जो चीज़ें लगी हुई हैं या आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर मुझे कोई नज़र आई इस तरह की कि जो इस घर में फ्लॉ है, जो आप चीज़ ले लेते हैं घर और आपको उसमें वेयर एंड टेयर आती है, आपको काम करवाना पड़ता है। बट ये घर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। दूसरे जो 270 वाले हैं उसमें हो सकता है कि आप शिफ्ट होते जाएं और आपका कोई ना कोई उसमें काम निकल आए, घर में कोई मसला आ जाए। तो वही बात है जो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो पैसे इसके ज़रूर थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन कोई भी मार्केट में घर इस तरह का फ़िलहाल फॉर सेल नहीं है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो। और इसकी क्वालिटी क्यों अच्छी है कि जिस फैमिली का ये घर है जिन्होंने अपने लिए बनाया था वो यहाँ पे शिफ्ट होने लगे थे, क्योंकि आपने देखा होगा घर में कोई रहा नहीं है, बट घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल पड़ी हुई, सोफ़े पड़े हुए हैं। तो वो शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पे, बट अब जो है ऑनर वो शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। उनकी फैमिली सारी जो है पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो इसलिए वो इस घर को सेल आउट कर रहे हैं। 290 इसकी डिमांड है और इसको पहले काफ़ी सारी ऑफ़र्स आई हैं। 270 65 70 तक के करीब इनको ऑफ़र आई है, पर इन्होंने घर नहीं दिया। और क्योंकि क्वालिटी इसकी अच्छी है इसलिए जो है ये इस तरह कह रहे हैं इसके अंदर, जो कि इसके पाएबल भी है। एलिवेशन से लेके घर के रैम्प से लेके यहाँ तक, घर के एंड तक, छत तक, घर की जो है क्वालिटी में किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ हुआ।
तो अगर आप इस घर को फिजिकली देखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करके हमारे नंबर पे आप आ सकते हैं। हम आपको घर का फिजिकली विजिट भी करवा देंगे, और अगर आप इसमें ख़रीदने में इंटरेस्टेड हुए तो हम आपको ओनर से भी मिलवा देंगे। और हम आपसे ओनली 1% चार्ज करते हैं, जिसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। तो जो रेट है ये डायरेक्टली वही है जो ऑनर ने बताया है, और अगर आपको ये पसंद आता है, ख़रीदना चाहते हैं, तो आपकी जो डील है वो भी ऑनर के साथ ही होगी, हमारे साथ नहीं होगी। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।